बात पूछना चाहता हूं, किसी के घर में आग लगाने के बाद, किसी का वंश मिटाने के बाद तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? कभी भी किसी के उल्टे सीधे बताए हुए उपायों को जीवन में मत अपनाना, कभी भी मत अपनाना। कोई कितना भी कहे कि तेरे 9 महीने में ही हो जाएगा, तो भी कह देना मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो किसी के पुत्र की जान लेके मुझे प्राप्त हो। और अगर आपको वाकई पुत्र चाहिए, आपके मन में वाकई पुत्र की इच्छा हो, तो श्री हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें, अनुष्ठान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण को विधि विधान से सुने, 7 दिन सुने मन लगाकर क्रम से। अगर नियम के साथ 7 दिन आप श्रीमद्, अरे हुए हैं भाई, हुए हैं 20-20, 22-22 साल बाद हुए हैं भागवत सुन के पुत्र। शादी के 22 साल बाद, 16 साल बाद। नियम से सुनो ना, निष्ठा से। और एक बात बताएं, पाप से प्रार्थना ज्यादा पावरफुल है। और धीरे बजा। पाप से प्रार्थना ज्यादा पावरफुल। तो पाप करने की बजाय प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करेंगे। अच्छा, इसी बात पे कहानी याद आ रही, बोलूं क्या? बोलूं? एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो नारद जी एक गांव में पहुंचे। नारद जी जब एक गांव में पहुंचे तो वहां एक किसान था, बहुत अच्छा संपन्न किसान, बहुत अच्छा किसान था, बहुत संपन्न था। संत को देखा तो उन्होंने बैठाला कि आइए महाराज बैठिए, प्रसाद पाइए, भोजन कराया, इत्यादि इत्यादि सेवा की। नारद जी उसके स्वभाव से, उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, भाई देखो कुछ मांग लो। अरे बोले महाराज कुछ नहीं मांगना है। बोले सब संपन्न तो हो? बोले वैसे तो सब कृपा है, एक ही दुख है। बोले क्या? हमारे घर में संतान नहीं। आपकी कृपा हो जाए तो एक पुत्र हो जाए, बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने कहा, देखो ऐसे पुत्र वाली बात है तो हम नारायण से पूछ के आते हैं, तुम्हारे घर में पुत्र क्यों नहीं? नारद जी नारायण भगवान के पास में गए। बोले महाराज फलाने गांव में एक किसान है, बड़ा संत सेवी है, बहुत संत सेवा करता है, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं। आप कृपा करके उसको एक बेटा दे दो। नारद जी से करना ना 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 ना, नारायण ने करना ना 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 ना, वचन मत दे देना, एक जन्म की छोड़ो, इसके तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है। बोले कुछ भी ऐसा वैसा 8वें जन्म का इस जन्म में मिल जाए, कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है। नारद जी किसान के पास लौट के आए और ज्ञान दे दिया। अरे कौन किसका बेटा, कौन किसका, अरे कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो, बेटा बेटी कहीं सुख नहीं देते हैं। देख लो कानेपुर में तमाम बेटे वाले घूम रहे हैं, बहू ले लेके वो अलग चले गए, अकेले माँ बाप रह रहे हैं। क्या तुम बेटा बेटा करते? कुछ नहीं रखा है इन बातों में। बोला अच्छा। चुप हो गया बेचारा, और क्या करता। नारद जी चले गए। कुछ समय बाद एक महात्मा आए उस गांव में, और महात्मा कहते हैं, एक रोटी दो और एक बेटा लो। क्या बोले गांव में? एक रोटी दो, एक बेटा लो, एक रोटी दो, एक बेटा लो। ये आवाज किसान ने सुन ली। बोले अब बड़ा अच्छा महात्मा है ये तो। लेके आए, आओ आओ महाराज कितनी रोटी खाओगे? बोले जितना तुम बेटा चाहो। 4 रोटी खिलाई महाराज किसान ने। 4 ही होंगे। आशीर्वाद देके गए महात्मा, चले गए। कुछ समय बाद नारद जी फिर निकले वहां से, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, तो देखा वो किसान थोड़ा वयोवृद्ध हो गए हैं और उनकी गोद में 3-4 बालक खेल रहे हैं। तो नारद जी बोले चलो कुछ तो सुखी हुआ।
किसान पहुंचा, किसान के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी को देख के किसान ने प्रणाम किया और पूछा किसके हैं। नारद जी को तो पता था इसके तो है ही नहीं, 7 जन्म में होने ही नहीं इसके। तो पूछ रहे हैं किसके हैं, किसके बच्चे हैं। बोले किसके का किराए पे लाया हूं, मेरे ही हैं, मेरे नाती हैं ये तेरे। हाँ मेरे नाती हैं ये। कैसी बात कर रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता, तेरे तो 7 जन्म कोई बेटा ही नहीं था। बोले 4 बेटे हैं, 4 के 3 नाती हो चुके हैं। क्या आप सारे महात्मा तुम जैसे थोड़ी होते हैं, मुझ जैसे। बोले आप तुम तो कह गए थे 7 जन्म कुछ नहीं होगा। नारद जी को बड़ी अकड़ी बात, बोले कमाल कर दिया, ये तो भगवान ने हमको झूठा बना दिया। हमसे तो कहा इसके 7 जन्म में नहीं हो, इसके 4 बेटे कैसे हो गए। अब गुस्से में थोड़े नारद जी रूठ के नारायण के पास गए। बोले प्रभु ये बात ठीक नहीं है आपकी, आपने हमसे कुछ कहा और कर कुछ दिया। बोले क्या हो गया, क्यों गुस्से हो। अरे गुस्सा ना हो, वहां क्या कर दिए हो। बोले कहा हो गए हो। बोले कहा हो गए, 4 बेटे हुए उसके नाती खिला रहा है वो किसान, जिसके लिए आपने कहा था 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। किसी महात्मा को आपने सच्चा बना दिया और मुझे झूठा बना दिया उस किसान की नजर में। भगवान ने कहा कि भगवान ने उसी समय पेट पकड़ के बैठ गए। बोले क्या हुआ। बोले पीड़ा हो रही। बोले पीड़ा कैसे समाप्त होगी। बोले कोई मेरा सबसे प्रिय भक्त अपना हृदय चीर के मुझे दे दे तो मेरी ये पीड़ा समाप्त हो जाए। नारद जी बोले बताओ मैं क्या करूं। बोले अब आप देखो क्या करोगे। बोले ठीक है मैं पृथ्वी पर जाता हूं, देखता हूं कौन आपका प्रिय भक्त है जो अपना हृदय चीर के आपको दे दे। अब नारद जी वो ढूंढे ढूंढे ढूंढे, तमाम मालाधारी मिले, तमाम तिलकधारी मिले, तमाम मंदिर जाने वाले मिले, तमाम तीर्थ जाने वाले मिले। अपना हृदय दे दो ठाकुर जी दुखी है, अपना हृदय दे दो नारायण दुखी है, कोई न दे। एक वन में होके जा रहे थे, उसी समय एक महात्मा आ गए। महात्मा को देखा, महात्मा से पूछा क्या कर रहे हो। बोले भगवान का भजन। बोले किसका। बोले नारायण का। अरे नारायण का, तुम नारायण के भक्त हो। बोले हाँ क्यों नहीं। बोले नारायण को पीड़ा है इस समय। बोले क्या पीड़ा है। बोले कोई पीड़ा है और वो उनकी पीड़ा तभी दूर हो सकती है जब कोई अपना हृदय चीर कर उनको दे दे। मेरे नारायण को कष्ट है, मेरे नारायण को पीड़ा है। तुरंत वहां छुरी रखी थी, उठाई और अपने हृदय पर प्रहार कर दिया। लो नारायण को जाके दे दो, वो स्वस्थ हो जाए। नारायण वहीं प्रकट हो गए, स्पर्श किया, हृदय उनका स्वस्थ हो गया, वो भी स्वस्थ हो गए। भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, अश्रु धारा बहने लगी। नारद जी ने पूछा क्या हुआ, अब तो आप स्वस्थ दिख रहे हैं। बोले मैं स्वस्थ ही हूं। तो फिर ये सब क्या था। बोले ये तुम्हें समझाने के लिए था। क्या। बोले सुनो, किसी भी व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है, ये प्रारब्ध है, परंतु ऐसे संतों की वाणी में झूठी नहीं कर सकता जो संत मेरे ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उनके आगे मैं अपनी प्रारब्ध को भी बदल देता हूं। नारद, तुमने भी तो मेरी पीड़ा देखी थी, तुमने तो अपना हृदय नहीं दिया है? तुमने भी तो मेरी पीड़ा देखी पर तुमने तो अपना हृदय नहीं दिया। इसलिए तुम्हारे कहने से तो 7 जन्म में भी पुत्र नहीं होना था, लेकिन जिस महात्मा के कहने से मैंने 4-4 बेटे इसी जन्म में दे दिए, उस महात्मा को देखो जैसे ही सुना नारायण दुखी है, अपना हृदय चीर दिया उन्होंने। ऐसे संत जो मुझ पे समर्पित हैं, मैं उनके कहने से क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता मैं उनके कहने से। इसलिए महात्मा बहुत जल्दी वो नहीं बोलते जो तुम बुलवाते हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बोल देंगे तो वो विधान ठाकुर जी को पूरा करना ही पड़ेगा।
इसलिए उल्टी सीधी कहीं जगह जाने की बजाय कोई भी सिद्धि, कोई भी चीज आपको पाने की मन है तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करो, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करो, तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते।